Okay. So the topic that we'll be starting with is mixtures and allegations. Is there anyone who is attending the session for the very first time? Quickly, please unmute and let me know if there is anyone who is attending it for the very first time. Awesome, awesome. So everyone is aware of the protocols, guys. So we'll be in the first 10 to 15 minutes what we'll be doing is we'll just have a look at the theoretical part. हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें required हैं to solve the questions of mixtures and allegations, है ना? Mixtures में कौन कौन से problems होते हैं उन्हें भी थोड़ा सा look out करेंगे, है ना? और एक दो tricks भी सीखेंगे to solve the questions quickly. Okay? तो चलिए आगे बिल्कुल बिल्कुल मनी हम उस बारे में बात करेंगे. हाँ जी पारस बोलिए. थोड़ा असाइनमेंट में क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट था. रेशियोस एंड प्रोपोर्शंस के हाँ जी कल डिस्कस करेंगे. कल का पूरा दिन ही डाउट के लिए है ओके ना. कल डिस्कस करेंगे डाउट सारे. ठीक है चलिए शुरू करते हैं टॉपिक से. गाइस मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पढ़ने से पहले उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि एवरेज क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज. Okay, so I can see that there are 49 participants. ठीक है, I request everyone to solve this particular question and type your answers in the chat box privately. ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है सारे 49 मेंबर्स से. ठीक है, प्लीज प्लीज सब लोग आंसर टाइप करिएगा. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एवरेज के रिगार्डिंग आपका क्या लेवल चल रहा है फिलहाल. ठीक है, सो सॉल्व इट एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज प्राइवेटली. Okay, I have an answer from Paris. Others, please type the answers. I have an answer from Vivek as well. Manisha, good job. Vivek, your answer is incorrect. Please check it once. Azaruddin, correct. Krishnakant, correct. Admin, आप जो भी हैं, please अपने आप को rename कर लीजिए. ओम कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है. क्षितिज करेक्ट, अनुज करेक्ट, सारंग करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, जयेश करेक्ट. सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स के आंसर आए हैं गाइस. स्टिल 30 पार्टिसिपेंट्स रिमेनिंग. यश करेक्ट, यश इनकरेक्ट. भावेश करेक्ट, अमीर सोयल करेक्ट, पंकज कावरे करेक्ट. किसी का नाम मिस हो जाएगा तो बुरा मत मानना प्लीज. ठीक है गाइस, 20 ही नाम आए हैं अभी तक. 50 लोग हैं वहां पे. यस करेक्ट तुषार, गुड जॉब. फटाफट गाइस. आई जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ कि कितने लोग हैं जो समझ पा रहे हैं एवरेज क्या होता है. सर्वराज करेक्ट, गौरव करेक्ट, यश पसेरिया करेक्ट, ओम करेक्ट, प्रणव करेक्ट. दो बार नहीं लिखना है गाइस. ठीक है, Tupak correct. Okay, awesome. Somewhere around 30-35 students have answered it correctly. Sort of correct. Good job guys. Okay. Prem incorrect. Satyam correct. Satyam Mishra, that's correct. Okay, awesome. So almost 70-80% of the population को पता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है. मैं फटाफट आपको निकाल के दिखा देता हूँ. ठीक है, सो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है. क्या? कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स, है ना, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, है ना, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वेट है, मुझे वेट्स का एवरेज निकालना है. तो सबसे पहले क्या कर दूंगा, मैं इन सारे वेट्स का सम कर दूंगा. ठीक है, तो ये 60 + 80 140 + 10 150 150 50 200 + 60 is 260 guys, राइट, है ना. तो इसका सम कितना हो जाएगा? 260 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, है ना. तो इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 24 2 0 4 5 20. सो द एवरेज विल कम आउट टू बी इक्वल टू 65, है ना. तो सबको एवरेज निकालने आता है. आई बिलीव इफ देयर इज एनीवन जिसको एवरेज नहीं आता निकालना या फिर पहली बार इस चीज को देख रहा है, फटाक से मुझे अनम्यूट करके बता दो, मैं समझाऊंगा आपको क्या चीज है. ओके, बिकॉज हमें लेवल बढ़ाना है. 5 4 3 2 1. ऑसम. एवरीवन नोज कि व्हाट इज एवरेज एंड हाउ टू फिगर आउट द वैल्यू. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि जो भी नंबर्स गिवन रहते हैं उनका जब एवरेज निकलता है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर था मेरा यहाँ पे 50, देन मेरे पास 60 था, देन 65 था एंड देन 85 था. हमेशा एवरेज स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा होता है गाइस और लार्जेस्ट नंबर से छोटा होता है. ठीक है, कभी भी एवरेज स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर नहीं हो सकता, लार्जेस्ट नंबर के भी बराबर नहीं हो सकता. ठीक है, ऑल्सो एवरेज जो नंबर है, एवरेज जो नंबर आता है, ये ऐसा नंबर आता है जिसकी हेल्प से मैं सारे नंबर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ. मतलब क्या? इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज नंबर्स 50 60 65 and 85, I can replace all these numbers by the average. कि अगर मैं 50 को भी 65 लिखूं, इसको भी 65 लिखूं,
इसको भी 65 लिखूं, इसको भी 65 लिखूं, तो भी दोनों का जो टोटल है वो सेम आएगा, इसका भी 260 आएगा और इसका भी 260 आएगा। तो एवरेज क्या है? एवरेज एक ऐसा नंबर है व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस ऑल द नंबर्स, है ना, कुछ इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, सो आई बिलीव कि एक बेसिक एवरेज निकालना सबको आ जाता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन चीजों के बारे में, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल, है ना। तो एक क्लास है जिसमें सिर्फ दो लोग हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, तो उस क्लास का एवरेज वेट निकालना है आपको। फटाफट सॉल्व करिएगा गाइस एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज एंड टाइप देम प्राइवेटली। ओके, एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, फटाफट फटाफट, चार पांच, गुड जॉब गाइस, काफी लोग तो ओरली सॉल्व करते रहे हैं। गुड टू सी दैट। 10 आंसर्स, ऑसम। 11 12 13 सब प्राइवेट लिखना गाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। yes, somewhere around 25 people have answered, still 25 people are remaining guys, फटाफट फटाफट लिखो, हमें ये सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना, इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है हमें ना, फटाफट फटाफट। और 10 लोग बचे हैं, 10 लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया, ऐसे 40 आंसर्स आए मेरे पास। कम ऑन गाइस। ओके, ऑसम ऑसम, ठीक है। चलिए, सबको ऑलमोस्ट ये समझ में आ चुका है, एवरेज बहुत सिंपल तरीका था, ठीक है। तो आपका एक बंदा था और एक बंदी थी, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 60 केजी का एक बॉय है प्लस 40 केजी की एक गर्ल है, तो आपका टोटल वेट कितना हो गया? 60 प्लस 40 इज 100 एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर? देयर आर टू पीपल, तो आप 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स हाउ यू कैन गेट द नंबर इज 50। सो इस ग्रुप का जो एवरेज वेट आएगा दैट्स गोना बी इक्वल टू 50 केजीस। ऑसम ऑसम। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फटाक से सॉल्व करिए एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस। यहाँ चकरा गए, यहाँ पे चकरा गए। पिछले बार सबके करेक्ट आए थे, देखो जो चकरा गए भाई, यहाँ पे चकरा गए। यस, अजरुद्दीन का करेक्ट है, अभिषेक का इनकरेक्ट है, रूपक का इनकरेक्ट है, गौरव का इनकरेक्ट है, सारंग का इनकरेक्ट है, महेश का इनकरेक्ट है, गणेश का इनकरेक्ट है, ओम का इनकरेक्ट है, धर्मराज का भी इनकरेक्ट है, बताओ। चकरा गए, कृष्णकांत का भी इनकरेक्ट है। कम ऑन गाइस, दोबारा टाइप करो। यस, 15 न्यू मैसेजेस, ऑसम ऑसम, इस बार सब करेक्ट आ रहे हैं। शिव गोपाल इज इनकरेक्ट गाइस, जिसका इनकरेक्ट है मैं सिर्फ उनके नाम ले रहा हूँ, बाकी करेक्ट है। अक्षय शेलकर इनकरेक्ट, गुड, ठीक है। वनिश्री इनकरेक्ट है आपका, है ना। देखिए, बहुत सिंपल था, इस बार भी आपको टोटल वेट निकालना था और नंबर ऑफ पीपल से आपको डिवाइड करना था। तो टोटल वेट कितना था मेरे पास? 60 केजी के दो लोग थे प्लस 40 केजी के भी दो लोग थे, है ना। एंड दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? दो बॉयज एंड दो गर्ल्स। तो कौन है यार ये म्यूट अनम्यूट कर रखा है? ओके, टोटल मेरे पास 60 केजी के दो पीपल, 40 केजी के दो पीपल और टोटल 4 पीपल, ठीक है। So 6 2s are 12, it is 120 plus 80 divided by the number 4, two people नहीं है, 4 people है। So 200 by 4, this comes out to be equal to how much guys? 50, so 50 is going to be the correct answer। कुछ लोगों ने गलतियां की थी, I can understand the mistake guys, I believe calculation का error था, but I know कि अब सबको 50 समझ आ चुका है ना। ठीक है, 5 तक दे दूंगा, कोई है जिसको नहीं पता है तो फटाक से पूछ लेना। ओके, सो 5 4 3 सर 2। इसमें 2 का इंटू क्यों करा है? हाँ बोलो। 2.2। 2 का इंटू ओके ओके। किया है। तो एवरेज कैसे निकालो? 40 में 2 का इंटू। हाँ देखो, एवरेज में क्या होता है कि आप अपने टोटल वेट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीपल से, राइट, है ना। तो मेरे पास बॉयज हैं, हर एक बॉय का वेट कितना है? 60 केजी ईच। एक बॉय का 60 केजी, दो बॉय का कैसे निकालोगे? 60 इंटू 2। वैसे एक गर्ल का 40 केजी, दो गर्ल का कितना निकालोगे? 40 इंटू 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके ओके। है ना, है कि नहीं, है कि नहीं? ठीक है ठीक है, चलेगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं गाइस, ये भी आसानी से बन गया होगा आपसे, ठीक है। फटाक से इसको भी देख के मुझे बता दो, ठीक है। टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली। आज इनको इजी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेवल बढ़ेगा, बस रुको, थोड़ा सा रुको, वार्म अप चल रहा है अभी। धर्मराज, वो मिस्टेक हो गई आपसे। ओके, क्षितिज करेक्ट, पारस करेक्ट, निखिल करेक्ट, प्रणव करेक्ट,
good, awesome यार, good to see that everyone is answering the question. सही है, कितने लोग मिले? 15 लोगों ने आंसर किया है. ओके, रोशन कुमार इनकरेक्ट, बाकी सबका करेक्ट है अभी तक. करो गाइस, फटाफट आंसर करो. हाँ, गौरव, please unmute yourself. Are you not aware of the protocols, Gaurav? Gaurav, quickly unmute yourself or I have to remove you from the meeting. Gaurav, I'll just count till 5. If you don't unmute yourself, I'll remove you from the meeting. 5, 4. Okay. It's clear, Gaurav. ठीक है? So don't make the mistake once again. आपकी छोटी मिस्टेक हो सकती है, बट प्रोटोकॉल्स हैं गाइस, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे, सबका आंसर करेक्ट आया है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान से पढ़ना एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस. लेट्स सी कि कितने लोग क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं. Azizuddin correct, Shitesh correct, Paras incorrect, Yash correct, Sarang correct, Rishikesh incorrect, Dheeraj incorrect, Amir correct, Vivek correct, Vivek incorrect, sorry, Vivek incorrect, Pranav incorrect, Admin incorrect, Prem correct. करो 15 लोगों ने आंसर किए हैं. विवेक गिरी करेक्ट, चंद्रलेखा इनकरेक्ट, सोचो, निखिल करेक्ट, शिव गोपाल तिवारी करेक्ट. Okay, 10 more seconds, guys. There are 52 participants, 55 participants. I can see only 20 answers over there. Animesh incorrect, Pankaj Kavre correct, Satyam incorrect, Nida Ansari incorrect, Tushar More correct, Tushar Suryavanshi correct, Rushabh incorrect, Krishnakant incorrect, Om incorrect. चलो देखो, मुझसे पूछा है व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ द मिक्सचर. मुझसे एवरेज प्राइस नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है फाइनल प्राइस ऑफ द मिक्सचर. उस मिक्सचर में 5 लीटर का मिल्क है और 10 लीटर का पानी है ना? तो मेरे मिक्सचर में क्या है, मेरे पास मिल्क भी है और मेरे पास मिक्सचर में वाटर भी है ना? मिल्क मेरे पास कितना है, 5 लीटर का मिल्क है. पानी कितना है मेरे पास, 10 लीटर का पानी है. अच्छा, 5 लीटर अगर मिल्क खरीदना है तो उसका रेट क्या है, 10 रुपीज पर लीटर. तो 10 रुपए पर लीटर से अगर मैं मिल्क खरीदूंगा 5 लीटर का तो कितने पैसे लग जाएंगे, मुझे 50 रुपए लग जाएंगे यहाँ पे. और पानी का जो प्राइस है, इट इज 4 रुपीज पर लीटर, है ना? तो 4 रुपीज पर लीटर से 10 लीटर परचेज करूंगा तो मुझे 4 10 40 लीटर्स लग जाएंगे, सॉरी 40 रुपीज लग जाएंगे टू परचेज दिस वाटर, है ना? सो मिल्क मैंने 50 रुपए में खरीदा, पानी मैंने 40 रुपए में खरीदा, दोनों को मिक्स कर दिया. सो टोटल प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज गोना बी इक्वल टू 90 रुपीज गाइस. ओके, जिनका इनकरेक्ट आया था, आई बिलीव आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. हेमंत, आपने एवरीवन में लिखा है, मत करिएगा दोबारा एवरीवन में आंसर, ठीक है? चलिए, सो इफ देयर इज एनीवन जिसको कोई भी डाउट हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी, क्योंकि बहुत लोग आंसर गलत आए. समझ में आया क्वेश्चन? पूछो. यस सर. हाँ, और इसका एवरेज नहीं निकालना, क्या बोल रहे हो कृष्णकांत? एवरेज नहीं निकालना इसका. पूछे ही नहीं है तो कहाँ से निकालना, फिर बताओ. एवरेज पूछे नहीं ना उसने. पूछेगा तो निकालोगे ना कृष्णकांत, राइट? अगर इसका एवरेज निकालें तो निकल जाएगा. निकालो तो निकल जाएगा, लेकिन पूछा ही नहीं है तो क्यों निकालना है, नहीं फिर भी सर. राइट? ठीक है, चलो. और किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? चलो, ऑसम गाइस. सो आई बिलीव एवरीवन नोज कि टोटल प्राइस कैसे आता है यहाँ पे. चलिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स गाइस, प्राइवेटली प्लीज.
ओके लेट्स सी कहाँ से आंसर्स आए हैं। नहीं प्रणव गलत है आपका, ठीक है। महेश करेक्ट, यश पसेरिया करेक्ट, ठीक है। निखिल का करेक्ट है इस बार। कृष्णकांत, अच्छा कृष्णकांत ने, ओके कृष्णकांत करेक्ट, निखिल करेक्ट, राजू इनकरेक्ट, अजीरुद्दीन इनकरेक्ट, धर्मराज इनकरेक्ट, धर्मराज करेक्ट सॉरी, सारंग करेक्ट। गाइस जिसका 45 आ रहा है इनकरेक्ट है, ठीक है। जिसका 45 आ रहा है इनकरेक्ट है, 35 वाला भी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एवरेज, है ना। सो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या किस चीज का निकालना है मुझे, एवरेज है आपका प्राइस पर लीटर। तो प्राइस पर लीटर कैसे आएगा आपका, टोटल प्राइस को आप किससे डिवाइड करोगे, टोटल लीटर से डिवाइड करोगे, है ना। टोटल प्राइस कितना रहेगा आपका, आपने 5 लीटर परचेज किया है मिल्क जिसका 10 रुपीज पर लीटर था, मतलब 50 रुपए आपको यहाँ पे लग गए, प्लस आपने 4 रुपए पर लीटर से 10 लीटर का पानी परचेज किया तो 40 रुपए यहाँ पे लग गए। ये हो गया टोटल पैसे जो आपने दिए हैं। और इन पैसों में आपने कितने लीटर्स खरीदे हैं टोटल, 5 लीटर यहाँ से खरीदा, 10 लीटर यहाँ से खरीदा, 10 रुपए 15 लीटर खरीदा है टोटल, राइट। सो दिस इज 90 डिवाइड बाय 15, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 6। टोटल प्राइस से टोटल लीटर्स को डिवाइड किया तो दिस इज गोना बी व्हाट 6 रुपीस पर लीटर। Okay, so what is the average price of the mixture? The average price of the mixture is going to be equal to 6 rupees per liters. ठीक है, मैक्सिमम लोग ये आंसर्स करेक्ट आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनका इनकरेक्ट आया है कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो। अगेन समझाना है। ओके सो राकेश विच पार्ट डिड यू डिडंट गेट, द होल थिंग या फिर एक सर्टेन पार्ट आपको नहीं आया? यस राकेश, पूरा ही समझ में नहीं आया फिर एक सर्टेन पार्ट नहीं आया, बताओ। अगर राकेश नहीं बताओगे तो फिर मैं नहीं समझाऊंगा। हाँ पूछो राकेश, बोलो। सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस पर लीटर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा दूध मिल्क लिया, ठीक है, और दोनों पानी और मिल्क को मैंने मिला दिया, ठीक है। मैंने मिल्क को अलग से परचेस किया था, मैंने पानी को अलग से परचेस किया था। मिल्क मैंने कितने रुपए का परचेस किया था, मैंने 10 रुपए सॉरी हाँ 10 रुपीज पर लीटर के हिसाब से परचेस किया था। कितना, 5 लीटर का मिल्क परचेस किया था, तो कितने रुपीज लगा दिए मैंने, 50 रुपीज लगा दिए होंगे। क्लियर है राकेश यहाँ तक? यस सर। हाँ, और 4 रुपीज पर लीटर से मैंने पानी परचेस किया। कितना पानी परचेस किया, 10 लीटर का, मैंने मतलब 40 रुपए यहाँ पे लगा दिए होंगे, है ना। अभी मैंने इस 5 लीटर के मिल्क को 10 लीटर के पानी के साथ में मिक्स कर दिया, है ना। तो दूसरा मिक्स करने के बाद टोटल आपका जो प्राइस है वो प्राइस पर लीटर कितना रहेगा, है ना। तो प्राइस पर लीटर मतलब क्या है, जो भी टोटल प्राइस है उसको आपको टोटल लीटर से डिवाइड करना है ना। आपको एवरेज प्राइस निकालने को बोल रहा है, तो एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा आपका, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स। क्लियर? ओके थैंक यू। तो आपने 90 रुपए खरीदे हैं, उसमें 15 लीटर्स खरीदे हैं, तो आपने 6 रुपए पर लीटर के साथ में लिक्विड के हिसाब से लिक्विड खरीदा है, ये मिक्सचर। क्लियर है? यस सर। Awesome. ठीक है, मैक्सिमम लोगों के आंसर्स आ गए थे, इट्स गुड टू सी दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Okay, please have a look at this particular question carefully, guys, and type your answers in the chat box privately. Good, good, good. Awesome, यार, फटाफट आंसर्स आ रहे हैं। Good. Good to see that, guys. Good to see a lot of people answering the question. Okay, फटाक से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। What will be the average price per kg of the mixture containing 10 kg of sugar and 5 kg of salt? है ना। प्राइस पर केजी मतलब अगेन टोटल प्राइस को मुझे इस बार टोटल केजी से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। प्राइस पर केजी है, पिछले बार प्राइस पर लीटर, तो प्राइस को मैंने नंबर ऑफ लीटर से डिवाइड किया था। टोटल प्राइस कितना होगा, देखिए 10 kg ऑफ शुगर को परचेज किया है मैंने कितने रुपए में, 9 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ये हो गया शुगर का प्राइस। प्लस मैंने 5 kg ऑफ सॉल्ट को परचेज किया है 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से, डिवाइडेड बाय टोटल कितने केजीज है, मैंने 10 kg शुगर परचेज किया, 5 kg सॉल्ट, मतलब टोटल 15 kg का परचेज हुआ है ना। तो ऊपर हो जाएगा क्या आपका 90 + 60, नीचे डिवाइड बाय 15, व्हिच इज नथिंग बट
150 divided by 15, so the answer will come out to be equal to 10. So this is 10 rupees per kg, क्योंकि मैंने rupees को kg से divide किया था, so it's going to be rupees per kg, and this is going to be the correct answer. You can see 90% of the people have answered it correctly. ठीक है, I'll just count till 5. किसी का doubt होगा तो please unmute करके पूछ लेना. ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1. Awesome guys. ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ. अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और फटाक से सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे. चैट में आपको आंसर टाइप करना है प्राइवेटली. हाँ, मनी अदवासिया आपने एवरीवन में टाइप किया. देखो गाइज, मैं बार बार बता चुका हूँ और मैं थक चुका हूँ बता के. नेक्स्ट टाइम मैं रिमूव कर दूंगा. आपका एवरीवन में डालने की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है किसी और का. ठीक है, सो प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट प्राइवेटली. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और टाइप करिए आंसर्स आपके चैट में प्राइवेटली. रेशियो बताना है इस बार, रेशियो. I can see some of the answers, guys. Good to see that 2 people have answered the question. Okay, so 58 participants are there, and I can see there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 answers. ऋषिकांत इनकरेक्ट है आपका, एक बार चेक करिएगा. ओके, जयेश, यश वसीरिया, हेमंत, महेश, अजरुद्दीन, कृष्णकांत, अमीर सोयर इनकरेक्ट है आप लोगों का. राकेश आपका भी इनकरेक्ट है. सारंग आपका भी इनकरेक्ट है. मुकुल का इनकरेक्ट है. अभी तक सिर्फ वैभव पाटिल हैव आंसर्ड इट करेक्टली एंड निखिल हैज आंसर्ड इट करेक्टली. सो ओनली 2 people have answered it correctly, guys. सोचिए क्या गलती हो रही है. मनीषा, आपके वैल्यूज तो ठीक लिखे हुए हैं, बट द वे यू हैव रिटन इट दैट इज इनकरेक्ट. ओके, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. यू हैव टू एनालाइज कि आपने जो रेशियो लिखा है कहीं वो सीधा या उल्टा तो नहीं है. चेक इट. आश्रित, करेक्ट. गुड जॉब आश्रित. थर्ड पर्सन हु हैज गॉट द आंसर इज करेक्ट. आश्रित, 3 लोगों के करेक्ट आंसर आएगा इस. ऋषिकेश, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन वापस से, है ना. तो देखो क्या हुआ कि मेरे पास एक शुगर थी और मेरे पास कुछ नमक था, सॉल्ट. ठीक है, शुगर मैंने परचेज किया था 9 रुपए किलो के हिसाब से ऋषिकेश, है ना. और नमक मैंने परचेज किया था 12 रुपए किलो के हिसाब से. ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा शुगर उठाया, थोड़ा सा नमक उठाया, उन दोनों को मिक्स करके मैंने उस मिक्सचर को बेचने की कोशिश की और मैं उसको बेच रहा हूँ मान लो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि मैंने जो शुगर और नमक डाला है वो किस रेशियो में मिक्स किया होगा. ठीक है, मिक्स करने के बाद इसका 9 रुपए पर केजी था शुगर का, सॉल्ट का 12 रुपए पर केजी था, मिक्स करने का 10 रुपए पर केजी हो गया. तो बताइए कि शुगर और आपका सॉल्ट है वो किस रेशियो में मिक्स हुआ होगा. ठीक है, सो ओनली 3 करेक्ट आंसर्स टिल नाउ गाइस. प्लीज चेक द क्वेश्चन वंस अगेन. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है 1 म्यूट करके, स्पेशली जिन लोगों के 3:4 आ रहे हैं. कुछ डाउट हो तो पूछो. हाँ, एक और आया 3:4, तो यार गलत है वो. Okay, I'll just wait for 30 more seconds, guys. That's awesome.
विवेक, देखो आपने जो वैल्यूज लिखी हैं विवेक, वो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हैं। आप 100% नहीं बोल सकते कि ऐसा भी होगा, 20 और 10 भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, दैट्स विवेक आनंद, राइट? नो, विवेक गिरी, विवेक गिरी, यू अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? Not able to hear you. Okay. Yeah. Okay. Chaliye. Let's have a look at the question, guys. What will be the ratio of weights of sugar and salt in the mixture if the sugar of price 9 rupees per kg is mixed with the salt of price 12 rupees per kg? तो मेरे पास थी थोड़ी सी शुगर और मेरे पास था थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है। शुगर का प्राइस था 9 रुपीज पर केजी और सॉल्ट का प्राइस था कितना, 12 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि शुगर और सॉल्ट कितने कितने मैंने यूज किए हैं, तो एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट फर्स्ट ट्रेडिशनल टेक्निक देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने x kg ऑफ शुगर लिया था और y kg ऑफ सॉल्ट लिया था, ठीक है। तो x kg ऑफ शुगर को जब y kg ऑफ सॉल्ट के साथ मिक्स किया तो इसका एवरेज प्राइस कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। अभी मुझे फॉर्मूला पता है, ये जो 10 है ये कितना है, मेरा प्राइस पर केजी आया है ना। दिस इज माय प्राइस पर केजी, मतलब टोटल प्राइस को टोटल केजी से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई है वो 10 आई है ना। टोटल प्राइस क्या होगा मेरा, मैंने x kg खरीदा है एट द रेट ऑफ 9 रुपीज पर केजी, तो शुगर का प्राइस कितना हो जाएगा 9x। वैसे ही आई हैव परचेज 12 रुपीज पर केजी से y kg, सॉल्ट का प्राइस कितना हो जाएगा 12y। तो मैंने इतने प्राइस में शुगर खरीदी, इतने प्राइस में सॉल्ट खरीदा, मतलब मैंने टोटल कितने पैसे डाल दिए, 9x + 12y। दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव ऑलरेडी स्पेंट। अभी इसमें मैं टोटल केजी को डिवाइड करूंगा तो प्राइस पर केजी जाएगा, जो कि गिवन है। टोटल केजीस कितने हैं, x kg ऑफ शुगर खरीदा है, y kg ऑफ सॉल्ट खरीदा है, तो डिनोमिनेटर में इसको ना भी x + 1। This is my price per kg, total price divided by total kgs, and which is given to me as 10. ठीक है। ये इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाक से। जयश इनकरेक्ट है। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाक से। अच्छा, एक बार वापस एक्सप्लेन करो। कर देते हैं प्रेम, ठीक है। सो प्रेम, क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको? यस सर। Yes, थोड़ा शुगर था, थोड़ा सॉल्ट था मेरे पास। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि कितना केजी शुगर और कितना केजी सॉल्ट है, राइट, है ना। तो मैंने मान लिया कि इतना केजी शुगर है और इतना केजी सॉल्ट है, ठीक है। अभी एवरेज तो आपको निकालता है ना, आता है ना, आपने अभी किया है अभी तक क्वेश्चंस में, राइट, है ना। यस सर। मान लो 2 केजी शुगर और 3 केजी सॉल्ट होता तो एवरेज निकाल लेते, 9 2 80 + 12 36 डिवाइडेड बाय 5 कर देते आप, राइट, है ना। लेकिन आपको पता नहीं था कितना कितना केजी है, तो आपने मान लिया कि ये x केजी और ये y केजी, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या निकालना है, x रेशियो y की वैल्यू तो निकालनी है, राइट, यस। है ना। किस रेशियो में शुगर सॉल्ट को मिक्स किया, x रेशियो में। तो अब मुझे क्या गिवन है, प्राइस पर केजी गिवन है। प्राइस पर केजी मतलब एवरेज प्राइस गिवन है। एवरेज कैसे होगा, आपका टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल केजीस हो जाएगा, राइट, है ना। टोटल प्राइस कितना, आपने x केजी शुगर परचेज किया 9 रुपए किलो के हिसाब से, तो उसका प्राइस 9x हो जाएगा। y केजी सॉल्ट परचेज किया 12 रुपए केजी से, तो 12y हो जाएगा। तो टोटल पैसे अपने कितने डाले हैं, 9x + 12y डिवाइड बाय टोटल केजीस कितने होंगे, x + y, व्हिच इज गिवन एज 10। 10 क्या है, प्राइस पर केजी, ठीक है प्रेम। ओके सर, पक्का क्लियर है पूरा? क्लियर है। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सो 9x + 12y, 9x + 12y इज गोना बी इक्वल टू व्हाट, 10x + 10y, ठीक है। अभी y को इधर लेके जाएंगे तो 11y आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, सॉरी 2y आ जाएगा। 12y - 10y इज 2y आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y आ जाएगा। तो x/1 कितना आ रहा है मेरे पास, x/y आ रहा है मेरे पास क्या, 2 डिवाइडेड बाय 1, व्हिच इज कॉल्ड एज 2:1, ठीक है। तो शुगर टू सॉल्ट का जो रेशियो है वो 2:1 आएगा, ठीक है। जिन्होंने 1:2 आंसर किया है, देखो ऑप्शन 1:2 का भी देखेगा, बट वो इनकरेक्ट रहेगा, ध्यान रखना। द करेक्ट आंसर इज 2:1। चलिए, आई काउंट टिल 5, किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा गाइस, ओके। 5 4 3 2 1। ऑसम गाइस। हाँ बोलो, कुछ बोलो शिव। सर लास्ट वाला स्टेप सर 2y = x कहाँ से आया? ओके, देखो ये 12y था और यहाँ पे 10y था, तो मैंने 10y को इधर लेके आ गया, तो 12y - 10y हो जाएगा, है ना। तो 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, है ना। और ये 10x था तो मैं 9x को इधर राइट में ले गया, तो ये माइनस में जाएगा राइट में जाते समय, राइट, यस है ना। सर। तो 10x - 9x x आ जाएगा, तो x/y कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर है, ओके, ऑसम ऑसम गाइस, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ट्रिक से भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है। तो उस ट्रिक को सीखने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आगे ट्रिक की तरफ चलते हैं। उसको सीखने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड मीन गाइस,
ओके, तो उसके लिए 2-4 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उनके फटाफट आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। ओके, सो मान लीजिए मेरे पास एक बॉय है, ओके, और मेरे पास एक गर्ल है ना। तो चलिए इसे ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। आई हैव बॉय एंड आई हैव अ गर्ल। बॉय का जो एवरेज वेट है दैट इज इक्वल टू 40 kg एंड गर्ल का जो एवरेज वेट है इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू लेट्स से 60 kg। या वेट है, एक ही गर्ल है तो एक ही गर्ल है, उसका वेट 60 kg, एक बॉय का वेट 40 kg है। अगर मैं एक बॉय और एक गर्ल को ले लूं तो फटाक से बताओ मुझे इसका एवरेज कितना आएगा। एक बॉय और एक गर्ल का ग्रुप है, 2 लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप का एवरेज कितना? हाँ, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो आप लोग। कितना आएगा एवरेज? 50। ऑसम। चलिए बताइए, 2 बॉय और 2 गर्ल को ले तो कितना आएगा एवरेज? 50 आएगा। 3 बॉय और 3 गर्ल का कितना आएगा? सोचो बताओ। चैट में जाओ तो चैट में लिख सकते हो। हाँ, इसका भी 50 है ना। अब तो पैटर्न समझ में आ ही रहा होगा। 4 बॉय 4 गर्ल का कितना आएगा बताओ? 50 आएगा। 5 बॉय और 5 गर्ल का कितना आएगा? 50 आएगा। 50 आएगा। अच्छा, आएगा। 5000 बॉय और 5000 गर्ल का एवरेज कितना आएगा? 50 आएगा। 50 आएगा। तो क्या मेरा एवरेज वेट जो है वो इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है क्या? इन वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है, वो करता है रेशियो पे, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, सब में 50 आ रहा है मेरा, राइट है ना। तो जो मेरा एवरेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एवरेज मेरा रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे? रेशियो पे। किसका रेशियो? बॉय टू गर्ल का रेशियो। एक बॉय और एक गर्ल का रेशियो कितना होगा? 1:1 है ना। अच्छा, 2 बॉय और 2 गर्ल का रेशियो क्या होगा बताओ? बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या होगा? 2 बॉय और 2 गर्ल है तो 1:1 2:2 is ultimately 1:1 है ना। 3 बॉय और 3 गर्ल का 3:3 which is ultimately again 1:1। 4:4 का ultimately it is again 1:1 है ना। तो यहाँ सबका एवरेज वेट सेम आ रहा है क्योंकि सबका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है गाइस, है ना। अब समझने वाली बात ये है कि आपने इसको ऐसे सॉल्व किया होगा, 40 into 1 plus 60 into 1 divided by 1 plus 1 2। वैसे इसका निकालने के लिए करना पड़ा होगा आपको 40 into 2 plus 60 into 2 divided by 2 plus 2 4, राइट है ना। ऐसे अलग अलग करना पड़ा होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो आपका जो एवरेज आता है वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच वाला नंबर आता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। है ना। अगर आपके नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर है तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच वाले नंबर को आप फटाक से आंसर बोलोगे। ठीक है, तो अगर रेशियो बराबर नहीं रहा तो फिर ये बीच वाला नंबर तो कभी आंसर नहीं आएगा, राइट है ना। रेशियो अगर बराबर नहीं रहा तो बीच वाला नंबर आंसर नहीं आएगा, है ना। मेरे पास बॉय और गर्ल थे, अगर मेरे पास एक बॉय और एक गर्ल था, इसका वेट 40 था, इसका वेट 60 था, तो मुझे पता है बीच वाला नंबर आएगा आंसर 50। अब मैंने इस बार क्या किया, एक के 2 बॉय डाल दिया और 1 गर्ल डाल दिया। मुझे बताओ इसका एवरेज कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट नंबर बताओगे तो भी चलेगा। 35 के आसपास। इसके आसपास 33.33। कैसे 33.33 होगा यार? 46 47 के पास। 47 के पास। याद है मैंने हमेशा कहा था छोटे नंबर से छोटा एवरेज नहीं हो सकता और सबसे बड़े नंबर से बड़ा एवरेज नहीं हो सकता, राइट। तो एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच में ही आता है। ठीक है, अच्छा 2 बॉय हो गए तो फिर कितना हो जाएगा? 40 किलो के 2 लोग प्लस 60 किलो का 1 लोग डिवाइडेड बाय टोटल 3 लोग। सो 4 2s are 80 plus 60 divided by 3 which is roughly 140/3 है ना। सो 3 4s are 12 2 0 3 6 are 18, तो 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मेरा एवरेज 50 था जब दोनों बराबर थे और इस बार एवरेज 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मेरा एवरेज 50 से किस तरफ मूव किया है? किस तरफ मूव किया? 50 से 40 की तरफ मूव किया, राइट बॉयज की तरफ। है ना। तो जब नंबर ऑफ बॉयज बढ़ जाते हैं तो एवरेज किसकी तरफ मूव कर जाता है? बॉयज की तरफ। मतलब जो भी नंबर बढ़ेगा उसकी तरफ एवरेज मूव करेगा, राइट है ना। ठीक है, अच्छा, वापस से मैंने 2 बॉय और 2 गर्ल कर दिए तो एवरेज वापस से 46 से घूम के कहां जाएगा? वो वापस 50 पे आ जाएगा, राइट है ना। ठीक है नहीं, राइट गाइस? यस सर। यस, ठीक है। अब इस बार मैंने 3 बॉयज और 2 गर्ल्स कर दिया, बताओ एवरेज कहां जाएगा? गर्ल की तरफ। गर्ल्स की तरफ बढ़ जाएगा। कितना निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली वो 50 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। नहीं है गाइस? यस सर। है ना। तो बराबर रहेंगे तो बराबर रहता है, जो बढ़ जाता है एवरेज उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। कई बार ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफी काम आते हैं गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसकी तरफ। और अब मेरे पास थे बॉयज और मेरे पास थे क्या? गर्ल, है ना।
तो मुझे बोल दिया कि बॉयज का एवरेज वेट 40 है, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 60 है, ठीक है, और इन दोनों का मिला के एवरेज कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप बॉयज और गर्ल का रेशियो बता पाओगे क्या मुझको? इस इंफॉर्मेशन से क्या आप बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो बता पाओगे? 2:3 सर। कैसे 2:3 है? 1:1 सर। 1:1 आएगा ना, है ना? मैंने Yes, sir. दिखाया था आपको, जब जब आपके रेशियो सेम 1:1 जब जब सेम होते हैं तो वैल्यू कहाँ आती है? एक दूसरे के दोनों की बीच की वैल्यू ओके आती है। ओके ओके सर। तो अगर बीच की वैल्यू आ रही तो मुझे रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? मुझे जरूरत ही नहीं है रेशियो निकालने की। अगर बीच की वैल्यू आ रही है, मैं बेझिझक बोल सकता हूँ क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर वैल्यू बीच की नहीं रही तो इस बार मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो मान लीजिए मेरे पास वैल्यू बीच की नहीं आ रही है, वो आ रही है 45, ठीक है? नाउ द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग इज द नंबर 45, ठीक है? तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है? ओके, सो मुझे बताइए कि आप अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं 60 - 45 तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 1:3 सर। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? 60 - 45 कितना मिलेगा? 15 15 है ना? चलिए अब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है? यहाँ पे करते हैं। देखो हमेशा मुझे क्या करना है, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, ठीक है? 5 तो बताओ 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, 5 है ना? तो मेरा जो रेशियो हो जाएगा, ये मेरे बॉयज की तरफ आया, ये मेरे गर्ल्स की तरफ आया, तो मैं क्रॉस में लिख रहा हूँ, ठीक है? 60 में से 45 घटा के मैंने क्रॉस में लिखा, वैसे ही 45 में से 40 घटा के मैंने इसको वापस से क्रॉस में लिखा, है ना? तो मुझे क्या मिल रहा है? 15 और 5 मिल रहा है, तो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा? 15:5। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, है ना? ये कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है गाइस? तो अगर बॉयज का वेट गिवन है 40, गर्ल्स का गिवन है 60, है ना, और एवरेज इनका 45 आ रहा है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा बॉय टू गर्ल का? बताओ, इट्स गोना बी 3:1। टेक्निक क्लियर है? Yes. टेक्निक क्लियर है ना? पक्का? sir. पक्का? Yes sir. ठीक है, Yes sir. चलेगा awesome। एक क्वेश्चन और देखें फटाक से। यस सर यस, चलिए ठीक है, मेरे पास वापस से बॉयज हैं, मेरे पास वापस से क्या है? गर्ल्स, ठीक है? बॉयज का एवरेज वेट है कितना? लेट्स से बॉयज का एवरेज वेट है 30, गर्ल्स का एवरेज वेट है कितना? 44, ओके? और इन दोनों का जो एवरेज है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू लेट्स से 35, ठीक है? तो मुझे बताइए कि बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना होगा, ठीक है? चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे। 9:5. 9:5, बहुत सिंपल सी चीज है ना? तो मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, ऑसम गाइस, ठीक है? तो यहाँ पे क्रॉस में परफॉर्म किया 44, ये बचेगा 9, फिर इधर पे उल्टा क्रॉस परफॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना पड़ता है मुझे, है ना? तो यहाँ पे कितना हुआ? 35 में से 5 30 गया तो 5 बचेगा, है ना? सो व्हाट इज द रेशियो? 9:5। किसका रेशियो है? 9 आ रहा है बॉय के नीचे, 5 आ रहा है गर्ल के नीचे। क्लियर है गाइस? Yes क्लियर है sir. सर चलेगा फटाक से। अब अगला क्वेश्चन जो मैं दिखाऊंगा आपको, उसे वापस से सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि एवरेज कितना होगा, ठीक है ना? तो चलो अभी हमने जो ट्रेडिशनल तरीके से किया था ना, उसी क्वेश्चन को देखते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को, और अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करो, ट्राई करो ट्रिक से सॉल्व करने का इसको। देखो ट्रिक से आता है क्या ये वाला? 2:1. 2:1 सर। 2:1 sir. Good, Yeah, good, it's very easy. very Sir, easy, right? 2:1. 2:1. तो मेरे पास थी क्या? हाँ, शुगर थी मेरे पास, और मेरे पास था सॉल्ट। शुगर का प्राइस था कितना? 9 रुपीज पर केजी। सॉल्ट का प्राइस था कितना? 12 रुपए पर केजी। दोनों को मैंने मिला दिया तो प्राइस कितना हो गया? 10 रुपए पर केजी, है ना? चलिए, मुझसे रेशियो पूछा था, मैंने फटाक से इन दोनों को दिया, ठीक है? पहले ये वाले लेते हैं ना, बड़ा वाला। तो 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा यहाँ पे, राइट? ओके, और वैसे ही फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को आपको यहाँ पे भी घटाना है, ठीक है? तो बड़े में से छोटे को घटाओगे, 10 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये 2 आ रहा है आपको शुगर के नीचे, सॉल्ट के नीचे 1 आ रहा है, तो शुगर टू सॉल्ट का रेशियो विल बी 2:1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। Yes sir. क्लियर सर क्लियर है? Clear. 10-15 सेकंड्स में हो जाएंगे ये वाले सवाल अब। It's clear sir. ठीक है, awesome। जिनका क्लियर है ठीक है, आई जस्ट काउंट टिल 5, जिसका डाउट है वैसे वो बोलना, है ना?
5 4 3 2 1। ऑसम यार, ऑसम, बहुत अच्छे। चलो फटाक से अब इस क्वेश्चन को रीड करो और टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस, फटाफट। Good, yeah, good to see this. Good job, guys. करेक्ट है जयेश, करेक्ट है अमीर, करेक्ट है। हाँ एक सेकंड, अमीर, हाँ अमीर थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको वापस चेक करो। यश करेक्ट है, क्षितिज करेक्ट है, कृष्णकांत करेक्ट है। गुड यार, बहुत अच्छे यार, फटाफट सॉल्व करो। गौरव उल्टा रेशियो लिखा है, रेशियो प्रेजेंट कैसे करना है ध्यान रखना है गौरव। और एक है जिसने उल्टा रेशियो लिख दिया है। धर्मराज इनकरेक्ट है, वापस चेक करो। ऋषिकेश इनकरेक्ट, अंकिता करेक्ट, मुकुल करेक्ट, अनिमेश इनकरेक्ट, चंद्रलेखा करेक्ट, सौरभ करेक्ट, तुषार करेक्ट। गुड बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं सब लोग, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर रहे हो आप लोग। इट्स गुड टू सी दिस गाइस। ठीक है, तो चलें सॉल्यूशन की तरफ। What will be the ratio of number of boys to number of girls in a class if the average weight of the boys is 65 kgs? ठीक है, तो ये रहे मेरे बॉयज और ये रही मेरी क्या गर्ल्स। ठीक है, बॉयज का एवरेज वेट है कितना 65 किलो, एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 85 kgs एंड उनका कंबाइंड वेट आ रहा है कितना 80 kgs, है ना। तो ये मान लेते हैं कि एवरेज वेट है मेरा, एवरेज वेट कितना है मेरा 80 kgs। तो अब निकालूंगा मैं रेशियो, यहाँ पे 85 में से 80 चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, है ना। फिर यहाँ पे मेरे पास बड़ा नंबर है 80 और छोटा नंबर है कौन सा 65। तो बड़े में से मैं छोटे को घटा दूंगा गाइस, याद रखिएगा ये बड़े में से छोटे को ही घटाना है। 80 में से 65 गया तो 15 बचेगा। तो बॉयज के नीचे आ रहा है 5, गर्ल्स के नीचे आ रहा है 15, तो बॉय टू गर्ल का रेशियो हो जाएगा कितना 5:15। थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3 गाइस, है ना। सो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। जिनका 3:1 बनाया था, देखो 3:1 ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, आप गलती से मार्क कर सकते हो, तो प्लीज मत करना, ध्यान से करना। ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स का पूछा था। चलिए मैं 5 तक गिनूंगा, किसी का डाउट हो तो फटाक से पूछेगा। ओके, 5 4 3 2 1। ऑसम गाइस, चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली। लास्ट टाइम सिर्फ 30% लोगों के आंसर्स करेक्ट आए थे, इस बार आई बिलीव कि पूरे 57 लोगों के करेक्ट आएंगे। तो करो फटाफट टाइप चैट बॉक्स पे। हल्का इनकरेक्ट है आपका। धर्मराज ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान से। ओके, समझ के थोड़ा। शुगर एंड सॉल्ट, तो शुगर टू सॉल्ट का रेशियो पूछा है यार। एक क्वेश्चन में 2 बार गलतियां कैसे कर सकते हो? एक क्वेश्चन में 2 बार गलतियां कैसे कर सकते हो? वही क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, गुड अभी आ रहे हैं, अभी सबके करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, नहीं फिर भी ना मुझे 56 रिस्पॉन्सेज नहीं मिले। मैं एक क्वेश्चन को दूसरी बार दे रहा हूँ, स्टिल आई एम गेटिंग ओनली 40 के आसपास, 35 रिस्पॉन्सेज। कम ऑन यार, ये 6-7 लोग जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, फिर मुझे डेटा निकलवाना पड़ेगा गाइस कि वो जो ऐसे लोग जिन्होंने चैट में कुछ भी टाइप नहीं किया या बहुत कम चीजें टाइप की है, फिर मैं वो डेटा निकलवाऊंगा, तो दैट्स नॉट गोना बी गुड थिंग। ओके, या तो शायद इट्स करेक्ट। चलिए फटाफट देख लेते हैं। इस बार पूछा था शुगर टू सॉल्ट का रेशियो, सेम चीज है गाइस। ये हो गया आपका शुगर, ये हो जाएगा यहाँ पे सॉल्ट। शुगर खरीदा 9 रुपए पे, सॉल्ट खरीदा था 12 रुपए पे, एवरेज है 10 का, तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा कितना 2, तो करेक्ट आंसर इज 2:1। जिसने 1:2 मार्क किया है, बहुत लोग मतलब कुछ लोग देखे हैं 1:2 वाले। हाँ, धर्मराज तीसरी बार सेम गलती हुई है। ठीक है, संभल के, शुगर टू सॉल्ट पूछा है। ठीक है धर्मराज,
चलिए अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन मिक्सचर्स, है ना। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस इन मिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट जो समझना है उसके पहले आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा गाइस, है ना। तो व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस पर लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, प्राइस एट 4 रुपीज पर लीटर, मतलब 20 रुपए हो जाएंगे, यहाँ से 60 रुपए हो जाएंगे। तो मुझे फटाफट इसका एवरेज प्राइस बता दो, ठीक है। टेल मी द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर गाइस, टाइप इन द चैट बॉक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। पारस करेक्ट, पंकज करेक्ट, सत्यम करेक्ट, निखिल करेक्ट, कृष्णकांत इनकरेक्ट है, देख के संभल के थोड़ा। अजरुद्दीन इनकरेक्ट हो रहा है, संभल के थोड़ा। पारस करेक्ट, वैभव पाटिल करेक्ट, चंद्रलेखा करेक्ट, 12 करेक्ट आंसर्स आए हैं सर, 57 पीपल। ओम इनकरेक्ट, ऋषभ करेक्ट, रेशो नहीं निकालना, रेशो नहीं निकालना, एवरेज प्राइस निकालना। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। अजरुद्दीन करेक्ट है इस बार आपका, हल्का करेक्ट है आपका। चलिए एवरेज प्राइस निकालना था, एवरेज प्राइस कितना होगा, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल केजी, है ना। एवरेज प्राइस पर केजी तो पूछ रहा था, है कि नहीं। टोटल प्राइस कितना, 5 लीटर खरीदा है मैंने 4 रुपए के लीटर के हिसाब से, तो 5 4 जार 20 रुपए यहाँ पे लग गए होंगे मुझे। 3 लीटर्स खरीदा है मैंने 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो 3 2 जार 60 रुपए यहाँ लग गए होंगे। कितने लीटर्स खरीदे टोटल मैंने, 3 यहाँ पे खरीदे, 5 यहाँ पे, मतलब 8 लीटर खरीदे मैंने। दैट्स गोना बी 80 डिवाइडेड बाय 8 व्हिच इज गोना बी इक्वल टू 10, ठीक है। ये देखो सो गए भाई साहब। Jayesh, you are being recorded, okay? Thank you for that picture, Jayesh. So, आपका जो एवरेज प्राइस आएगा that's gonna be equal to what? 10 rupees for kg guys, है ना। चलिए मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है कि अगर आप इस मिक्सचर को 10 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचोगे, है ना, अगर आप इस मिक्सचर को 10 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचोगे तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, है ना। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको इससे ज्यादा पैसों में बेचना पड़ेगा, है ना। ये 10 रुपए पर केजी क्या है, दिस इज माय एवरेज प्राइस गाइस, है ना। दिस 10 रुपीज पर केजी इज माय एवरेज प्राइस। अब मान लो अगर मैं 12 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचूंगा तो हर केजी पे, हर 1 किलो पे मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये लाइन समझ में आई। 12 रुपए पर केजी से बेचूंगा तो हर केजी पे मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 13 रुपए पर किलो से बेचूंगा अगर मैं, तो हर किलो पे मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो। वहीं अगर 10 से कम कर दूं प्राइस, अगर मैं इस प्राइस को, इसको 9 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे 1 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या हो जाएगा, लॉस होगा गाइस, है ना। 1 रुपए का लॉस नहीं है, 1 रुपए पर केजी का लॉस है, मतलब 10 केजी बेचा मैंने तो मुझे 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। 1000 केजी बेचा तो 1000 रुपए का लॉस होगा। वैसे ये जो प्रॉफिट्स है यहाँ पे 2 रुपीज पर केजी का है ना। तो अगर 2000 केजी बेचूंगा तो 4000 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो एवरेज प्राइस निकल जब जाता है तो उस एवरेज प्राइस की हेल्प से आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, है ना। तो एवरेज प्राइस क्यों निकाला मैंने एवरेज प्राइस इसलिए निकाला कि मैं अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे उसके ऊपर बेचना है ना। और वर्स्ट के सिनेरियो में एटलीस्ट मुझे एवरेज प्राइस पे बेचना ही बेचना है, उससे कम पे बेचूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एवरेज प्राइस निकालना तो सबको आता है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट कैसे करना है, लॉस कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ फटाक से। जिनका क्लियर हुआ है वो चुप रहिएगा प्लीज, जिनका नहीं हुआ है अनम्यूट करके पूछिए। Sure, Vivek, I'll repeat it in English once. Okay. So Vivek, we can see that the average price came out to be equal to how much? It was 10 rupees per kg. So is this average price thing clear to you, Vivek? Quickly answer this one. Is the average price clear to you, Vivek? Okay, awesome, Vivek. So if you sell the mixture at a price of 10 rupees per kg, it's gonna be the case of no profit and no loss. Why? Because you have already spent this much amount per kg and you are selling the same thing for the same amount. So that's going to be no profit, no loss. Now, if you want to make some profit, you have to increase the price of the mixture. So let's say if you sell the mixture for an amount of 12 rupees per kg, so you will be making a profit of 2 rupees per kg. Is this thing clear to you, Vivek? Yes? Okay, awesome. So let's say if you sell a total of 100 kgs of mixture, so as per 2 rupees per kg, for 100 rupees, you'll be getting a total profit of 200 rupees. Is this step also understood, Vivek? Yep, awesome.
So let's say Vivek, you sell the mixture for 30 rupees per kg. So it's going to be the case of 3 rupees per kg as the profit. And let's say you sell a total of 10 kgs of mixture. So the profit is going to be of 30 rupees in total. Now let's say you were not able to sell the mixture for 10 rupees per kg because of lesser demand. You sold the mixture for 9 rupees per kg. So now as you're selling the mixture for less than the average price, you'll be enduring some sort of loss, and the loss is going to be of 1 rupees, because instead of 10 you're selling it for 9 rupees, so the loss will be of 1 rupees per kg. So for example, if you sell 10 kg of mixture, you'll be enduring a total loss of 10 rupees. Is this thing also clear to you, Vivek? Yes, yes, awesome, Vivek. Okay, so this is the concept of profit and loss in mixtures, guys. ठीक है, तो पहले एवरेज प्राइस को ढूंढना है, उसी की हेल्प से प्रॉफिट और लॉस देखना है उसको. ठीक है, चलो अब हम बढ़ेंगे सवालों की तरफ. Please have a look at this particular question, guys. Try to solve it and type your answers in the chat box privately. Awesome, Sarang, yaar. Good job. Nikhil correct, Sarang correct. Good, 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 yaar. Good job, Paris. अरे यार, Jayesh Chaudhary, if you will not unmute yourself in next 5 seconds, I would have to remove you from the meeting. Okay, so I'm going to start the counting. 5, 4, 3, 2. Okay, Jayesh, I'm removing you from the meeting. I'm very sorry for doing this. और एवरीवन में लिखेगा तो गाइस मैं वापस हटा दूंगा, प्लीज मत करना. ओके, ऋषभ प्लीज चेक योर आंसर वंस अगेन. धर्मराज आंसर को एक बार चेक कर लीजिए आप अपने, है ना? ओके, सो लेट्स सी कितने लोगों ने अभी तक करेक्ट किया है आंसर. अरे एवरीवन में लिख के ना ये कुछ भी कर देते हैं आंसर. पारस का करेक्ट है अभी तक, निखिल का करेक्ट है, सारंग पारस और निखिल का आंसर तो करेक्ट है गाइस. आश्रित का करेक्ट है, फिर और कौन है? बस इतना ही है यार अभी तक जिनका करेक्ट है. वैभव पाटिल का भी करेक्ट है, विवेक गिरी का भी करेक्ट है. गुड जॉब गाइस यार, बहुत अच्छे गाइस. कोई बात नहीं अमीर, आई विल एक्सप्लेन यू द होल क्वेश्चन वंस अगेन. ठीक है, डोंट वरी. आप बस हम थोड़ा सा इंतजार करिए, बाकी लोगों के आंसर देख करके फिर समझाता हूँ आपको. ऋषभ गलती हो रही है यार कुछ. ठीक है, ध्यान से पढ़ो. चंद्रलेखा, गुड जॉब, ये आंसर इज करेक्ट. चलिए अब प्लीज अनम्यूट करके पूछिए कि क्या दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में. जिनको डाउट है प्लीज फटाक से पूछिए. लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड की क्वेरी क्या है आप लोग यहाँ पे. कृष्णकांत इनकरेक्ट है. इतना सिंपल थोड़ी होगा कृष्णकांत. हाँ पूछो जिनका आंसर नहीं आ रहा है फटाफट पूछो. क्वेरी क्या हो रही है आप लोग? नहीं आ रहा है आंसर. इट्स ओके. क्या नहीं आ रहा है? सवाल समझ नहीं आ रहा है, आंसर गलत हो रहा है, क्या? Sir, the 1:4 answer is wrong, sir. हाँ 1:4 is wrong. सर हेलो. हाँ बोलो कृष्णकांत. प्रॉफिट को कहाँ पे ऐड करना है? क्या वापस बोलो. प्रॉफिट कहाँ पे ऐड करना है इसका? प्रॉफिट कहाँ पे ऐड करना है? देखो ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड किया हुआ है वहां पे.
उसने 9 रुपए पर केजी में जब बेचा तो ऑलरेडी 2 रुपए पर केजी का प्रॉफिट कमा रहा था 9 रुपए में बेच के, राइट, है ना? तो अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाता तो प्राइस कितना होता? 7 होता सर। एग्जैक्टली, मतलब एवरेज प्राइस कितना है? 7 रुपए पर केजी का एवरेज प्राइस है, ठीक है? एवरेज प्राइस रेशियो निकाल लो, ठीक है? ओके, चलिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन द मिक्सचर इफ द शुगर ऑफ प्राइस 5 rupees per kg is mixed with the salt of price 10 rupees per kg and the mixture is sold for 9 rupees per kg with a profit of 2 rupees per kg. ठीक है, तो देखो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो क्वेश्चन सिंपल बन चुका है, राइट, है ना? अभी 5 रुपए था यहाँ पे, 10 रुपए था यहाँ पे, 9 रुपए था यहाँ पे, तो 5 और 9 ये क्या था आपका? सॉरी, शुगर था, ये सॉल्ट था, है ना? इससे शुगर, इससे सॉल्ट, तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 10 और 9 1 आ जाएगा, तो 1:4 आ जाता है ना? तो ये इतना क्वेश्चन तो सबको समझता था, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे कुछ एडिशनल आ गया, क्या कि 9 रुपए पर केजी में जब आप बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 2 रुपीज पर केजी का. तो ये जो 9 है ना, ये प्रॉफिट के बाद वाला प्राइस है, तो मैं इसको लेके रेशियो नहीं निकाल सकता, मुझे रेशियो निकालना है मेरे एवरेज प्राइस पे, ठीक है? 9 रुपए जब मैं देख रहा हूं तो ये 2 रुपए के प्रॉफिट के साथ है, इसमें से 2 रुपए घटा दूंगा तो बचेगा कितना? 7 रुपए. तो 7 रुपए मेरा एवरेज प्राइस था. तो यहाँ पे मैं जब सॉल्व करूंगा तो आई टेक द नंबर इज 7, नॉट द नंबर इज 9, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा कितना? 2, ठीक है? सो द रेशियो ऑफ शुगर टू सॉल्ट इज गोना बी ऑफ 3:2, ठीक है? I'll count till 5. किसी का कोई डाउट हो तो पूछिएगा गाइस, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस. Yes, so Vivek, we have reduced the profit amount from average because the ratio is always calculated with respect to the average price. Okay, so I was given 9 rupees per kg, which was not the average price, it was the price with some profit, so we need to subtract some profit. Similarly, if the price is given with respect to some loss, so we have to add that loss amount to get to the average price. Is this clear, Vivek? Awesome, Vivek. Okay. किसी ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है यहाँ पे. Just a second. यस कृष्णकांत, बहुत अच्छे, बहुत सही, ठीक है? देखो इस तरीके से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया जाता है कृष्णकांत, बहुत सही है. सिमिलरिटी देखनी बहुत जरूरी होती है. चलिए देखिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ शुगर इन सॉल्ट. अच्छा ठीक है, कुछ कोई है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा हो, ये वाला नहीं बन रहा हो, बताओ, पूछो पूछो अनम्यूट करके गाइस, सीखने ही बैठे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूछो. हाँ महेश करेक्ट, इनकरेक्ट है ये वाला. सूरज इनकरेक्ट है ये, हाँ सूरज का देखना पड़ेगा करेक्ट है कि नहीं. महेश का इनकरेक्ट है. 5:1 is हाँ तो 5:1 आ रहा है क्या आपका? अच्छा देखो महेश, इस बार क्या हुआ, इस बार मुझे लॉस हुआ, राइट, है ना? तो 6 रुपए किलो से जब मैं बेच रहा हूँ तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है. तो क्या 6 रुपए पर केजी मेरा एवरेज प्राइस है क्या? नहीं, है ना? ये प्राइस है लॉस होने के बाद. I have not read. हाँ Sorry, I have not read the questions. I think it is profit. नहीं यार, नहीं, ठीक है. चलो तो गाइस सब लोग देख लो, 6 रुपए लेके सॉल्व नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये लॉस के बाद वाला प्राइस है, राइट? तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा? 1 रुपए का लॉस हुआ था, मतलब 1 रुपए ऐड कर दो. एवरेज प्राइस था 7 रुपए का, यहाँ पे 5 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा. द रेशियो ऑफ शुगर टू द सॉल्ट इज गोना बी अगेन ऑफ 3:2. इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस, ऑसम यार, बहुत अच्छे, ठीक है. चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, है ना? देखो एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द एवरेज प्राइस का, ठीक है? ये तो आप लोग सीख चुके हो. क्या है कॉन्सेप्ट? कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो मिनिमम वैल्यू से हमेशा ज्यादा रहता है और मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम रहता है, ठीक है ना? ये तो अंडरस्टूड हो गया होगा अब तक, ठीक है नहीं? मिनिमम वैल्यू से ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम रहेगा प्राइस, ठीक है? ओके, अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, सॉल्व करिए एंड मुझे आपके आंसर्स लिखिए चैट में प्राइवेटली गाइस. ओके वनीश्री, सो वनीश्री लेट्स से कि you have sold
something for 10 rupees and you bought the same thing for 9 rupees. So 9 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे आपने 10 रुपए में सामान बेचा है with 1 rupees का प्रॉफिट, ठीक है। और वही सामान अगर आप 8 रुपए में बेचते तो we would have called it as what, कि आपने बेचा है with 1 rupees का loss. So now did you get the difference in the language, Manshri? हाँ बिल्कुल सही ऋषिकेश, सही बोले हो आप। Vanishri, a quick yes from your end if you got the difference. आपने पूछा था चैट पे। Thank you for responding. चलिए, okay, चलो गाइस फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करो। तीन चार लोगों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया यार। अरे वैभव, रेशियो थोड़ी बताना है, क्वांटिटी निकालना है। 1:1 क्वांटिटी थोड़ी होगी। तो शायद थोड़ी गलतियां हो रही है यार, थोड़ा सा देखो ध्यान से। क्षितिज करेक्ट है आपका? धनराज आपका आंसर ऊपर जा चुका है, एक बार दोबारा भेज दो प्लीज। आश्रित करेक्ट है, सारंग करेक्ट है, हाँ जी धर्मराज करेक्ट है बिल्कुल। Find the quantity of sugar of price rupees 10 per kg which is mixed with 6 kg of salt of price rupees 20 per kg such that the average price of the mixture comes out to be of 14 rupees per kg. ठीक है, चलिए फटाफट अपनी चीजें लिख लेते हैं। मेरे पास एक चीज यहाँ होती है, मेरे पास एक चीज यहाँ होती है, फिर उन दोनों का जो होता है वो यहाँ होता है, राइट, है ना। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है थोड़ी सी शुगर और मेरे पास है थोड़ा सा सॉल्ट। क्या क्या मुझे गिवन है, मुझे गिवन है द क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑफ प्राइस रुपीज 10 पर केजी। शुगर का प्राइस मुझे गिवन है कितना, 10 रुपीज पर केजी, है ना। इज मिक्स विद 6 केजी ऑफ सॉल्ट ऑफ रुपीज 20 पर केजी। इसका मुझे गिवन है 20 रुपीज पर केजी। अच्छा, सॉल्ट की क्वांटिटी भी मुझे गिवन है, कितना केजी सॉल्ट बेच रहा हूँ, खरीद रहा है मैंने, ठीक है, 6 केजी ऑफ सॉल्ट। शुगर का मुझे पता नहीं कितना केजी है, तो मैंने मान लिया कि मैंने x केजी ऑफ शुगर जो है वो परचेज किया था, ठीक है। अभी जब मैंने x केजी शुगर परचेज किया 10 रुपए किलो से, ये 6 केजी परचेज किया 20 रुपए किलो से, तो मुझे एवरेज प्राइस कितना मिला, 14 रुपीज पर केजी का, है ना। तो चलिए फटाफट हम रेशियो निकाल लेते हैं। ये जो बड़ा वाला नंबर है इसमें से छोटे वाले को घटाएंगे हम, ठीक है। तो कितना मुझे मिलेगा, 20 - 14 is 6, ठीक है। फिर यहाँ पे हम छोटे वाले से बड़े वाले को घटाएंगे, सॉरी बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे यहाँ पे भी, है ना। तो 14 - 10 की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी गाइस, इट इज गोना बी 4, ठीक है। तो मेरे पास जो शुगर है उसका रेशियो सॉल्ट के साथ जो आएगा वो कितना आएगा गाइस, 6:4 का आएगा, है ना। तो 6:4 को आप 3:2 भी लिख सकते हैं, है ना, 2 से डिवाइड करके। तो 3:2 का रेशियो है। शुगर कितनी थी आपके पास, x केजी, सॉल्ट कितना था आपके पास, 6 केजी। तो शुगर और सॉल्ट का रेशियो कितना है, 3:2 है। मतलब x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, x इज इक्वल टू 9। इतने स्टेप लिखने नहीं होते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं मैंने, है ना। वरना इधर से समझ में आता है कि शुगर डिवाइडेड बाय सॉल्ट कितना, x/6 इज इक्वल टू उनका रेशियो विच इज इक्वल टू व्हाट, 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इतना लिखते से ही आपका आंसर आ जाता है कितना, x इज इक्वल टू 9 गाइस, ठीक है। तो ये शॉर्ट टेक्निक है, इस पैटर्न में बना के फटाफट आंसर लाए जा सकते हैं। किसी को किसी भी तरीके का डाउट होगा तो अनम्यूट करके पूछो। विवेक, इफ यू नीड द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश जस्ट लेट मी नो। Got it, Vic. Thank you. Okay, I'll just count till 5, guys. If anyone has any doubt, please let me know. 5, 4,
3, 2, 1. Awesome, yeah. Awesome, guys. Okay. Now let's have a look at the second last question, I guess, third last question for today. So have a look at the question, guys. Read the question carefully, solve it, and type your answers in the chat box privately. Got it, Abir? Thanks. यार कुछ लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मुझे आंसर तो याद है नहीं कि करेक्ट है या नहीं, ठीक है, बट सबसे बेस्ट बात ये है कि आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, करेक्ट निकला तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। तो काफी सारे लोगों के सेम आंसर आ रहे हैं, रूपक, ऋषभ, धर्मराज। तो आई बिलीव कि 3 ही करेक्ट होगा मेरे ख्याल से, बट किसी किसी का 6 भी आया है, किसी का 14 भी आया है, तो वी नीड टू चेक इट वंस गाइस, है ना। 3, 14, 15 ऐसे आंसर्स आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का 6 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो आई बिलीव 3 इज गोना बी द करेक्ट वन। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस वन गाइस। यार ऋषिकेश नीलखान, आज वापस से आपने वही गलती की है। कहाँ हो ऋषिकेश? आ जाओ बेटा, अनम्यूट करके जल्दी आ जाओ ऋषिकेश। अभी एक जयेश बाहर गया, आपको भी जाना पड़ेगा, नहीं तो। ऋषिकेश 5। हाँ क्या 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 क्यों कर रहे हो बाबा? नहीं सर, वो जानबूझकर नहीं किया सर, वो तो जानबूझ के गलती कौन करता है बताओ? हाँ? नहीं सर, जानबूझ गलती से हो गया सर, इंटेंशनली नहीं था सर। हाँ तो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन संभल के यार, ये सब तो सीखना है ना, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, माफ किया था। चलिए ठीक है। Find the quantity of milk of price ₹10 per liter which is mixed with 12 liters of water of price ₹20 per liter such that the average of the mixture comes out to be equal to ₹18 per liter. फटाफट हमारे बॉक्सेस बना लेते हैं। एक बॉक्स यहाँ पे आता है, एक बॉक्स यहाँ पे आता है, और एक बॉक्स यहाँ पे आता है, राइट। चलिए, मिल्क को मैंने मिक्स किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा मिल्क। किस साथ मिक्स किया मैंने? वाटर के साथ में मिक्स किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पानी, है ना। चलिए, मिल्क का प्राइस है 10 रुपीज पर लीटर्स गाइस, एंड पानी का प्राइस कितना है? 12 लीटर्स ऑफ वाटर प्राइस एट ₹20 पर लीटर। पानी महंगा है अपना मिल्क से, विच इज मिक्स विद 12 लीटर्स ऑफ वाटर प्राइस 12 लीटर। यहाँ पे पानी 12 लीटर का है मेरे पास। यहाँ पे कितने लीटर मिल्क है नहीं पता मुझे, वही फाइंड करना है। और मिक्सचर हो रहा है मेरा 18 लीटर का, है कि नहीं। चलिए फटाफट रेशियो निकाल लेते हैं। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया तो मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2, ठीक है। फिर मैं वापस से इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूंगा, तो 18 में से 10 चला गया, तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 8। So 2:8 can be written as what? 1:4. तो मिल्क रेशियो वाटर कितना है? 1:4. So milk ratio water is equal to 1:4. मिल्क की क्वांटिटी मैंने मान रखी है x, पानी की क्वांटिटी मुझे पता है कितनी 12। दिस इज 1:4 गाइस। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको मजा आ रहा है। तो द क्वांटिटी ऑफ x is going to be equal to 3, ठीक है। एक्चुअल में इतना मत लिखना, ठीक है ना। एक्चुअल में सिर्फ ऐसा लिखा जाता है, यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ पे 18, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? 8। इसका कितना आएगा? 2। 2:8 मतलब 1:4, ठीक है। तो 1:4 यहाँ पे 12 4 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। खत्म। इतना ही ओरली करा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बट इनिशियल स्टेज है तो अभी सीख रहे हैं, ठीक है। The value of x is gonna be equal to 3 guys. किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। I'll just count till 5 guys. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Come on, let's have a look at this particular question now. Read it carefully and let me know what should be the answer for the question. Type your answers in the chat box privately, guys.
ओके सारंग की एक बात है, फटाक से आंसर आता है बिल्कुल, और सारे करेक्ट होते हैं उसके। चलिए देखेंगे देखेंगे। अरे यार इस बार 10 लोगों ने आंसर भेजे हैं, 10 के 10 अलग है। फंसा है कोई तो कहीं ना कहीं फंस रहा है। वेलकम सारंग। करो करो भाई, 10-11 आंसर आए हैं, सारे के सारे अलग अलग हैं इस बार। आश्रित आपका करेक्ट लग रहा है, मेरे को याद नहीं है बट आई बिलीव इट इज करेक्ट। 1:2 rupees per liter and rupees per liter. अच्छा एक, अरे तुषार रेशो थोड़ी निकाल। अच्छा एक सोचने वाली बात कि पानी का जो प्राइस है वो है 2 रुपए का, एवरेज है 10 रुपए का, तो आपका एवरेज जो है वो पानी के प्राइस से ज्यादा है। मतलब एक सोचने वाली बात ये है कि मिल्क का प्राइस डेफिनेटली 10 रुपए से ज्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एवरेज आता है। एवरेज 10 रुपए आ रहा है, एवरेज 10 रुपए आ रहा है, मतलब ना ही 10 रुपए मिनिमम है ना ही 10 रुपए मैक्सिमम है। तो पानी तो कम दे रखा है ऑलरेडी, मिनिमम 2 रुपए है कि नहीं, तो आपका मिल्क जो है वो डेफिनेटली 10 रुपए से ज्यादा होगा। जिसका आंसर 10 रुपए से कम आ रहा है तो वो समझ लो गलत है उनका। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस वन गाइस। फटाफट, ये मेरा पहला बॉक्स हो जाएगा, ये मेरा सेकंड बॉक्स हो जाएगा, ये मेरा थर्ड बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास है थोड़ा सा मिल्क, हमारे पास है थोड़ा सा वाटर। लेट्स सी क्या गिवन है। वाटर का प्राइस गिवन है कितना, 2 रुपीज पर लीटर, सॉरी इसे हम ऊपर लिखेंगे 2 रुपीज पर लीटर, है ना। अच्छा मिल्क का प्राइस तो नहीं गिवन है, तो मैं मान लेता हूँ कितना हो गया मिल्क का प्राइस, 1 रुपीज पर लीटर, है ना, ये तो निकालना था। मिक्सचर का प्राइस हो गया कितना मेरा, 10 रुपीज पर लीटर, है कि नहीं। अभी एवरेज प्राइस दे दिया और क्या, अच्छा रेशियो दे दिया मुझे, मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया है, खत्म बात, क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया मेरा। अब देखिए आपका जो x है वो डेफिनेटली 10 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आपका वाटर जो है वो 10 से कम है, तो मिल्क 10 से बड़ा होगा तभी तो वो 10 तक पहुंचेगा ना, है कि नहीं। मिक्सर का प्राइस 10 रुपए तक कब पहुंचेगा, 2 से मुझे 10 तक पहुंचाना है, मतलब डेफिनेटली ये वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ओके तो जब मैं रेशियो निकालूंगा तो मैं हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को घटाता हूँ गाइस। तो यहाँ पे बड़े वाले से छोटे वाले को घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, x माइनस 10। जिसने 10 माइनस एक्स लिया है गलत है, x माइनस 10 आएगा, हमेशा बड़े से छोटे को घटाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे छोटा कौन है, 2 है, बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 में से 2 को घटाएंगे हम, तो इट्स गोना बी द वैल्यू एज 8, है ना। सो आपका जो इस वक्त रेशियो मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 10 मिल रहा है, तो रेशियो इज गोना बी 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 10, है ना, ये तो रेशियो है। और इसकी वैल्यू ऑल्सो गिवन है मुझे 1 डिवाइडेड बाई 2, सो माय रेशियो 8/10 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व कर दीजिए, 16 इज इक्वल टू x माइनस 10, so x is equal to कितना, 26 guys। so the price of milk is gonna be equal to 26 rupees per liter। चाहो तो वेरीफाई कर दे सकते हो, यहाँ से आएगा कितना, 16 यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 8 और 16 का 1:2 हो जाता है, ठीक है। So the correct answer is gonna be 26 guys। If anyone has any doubt with respect to the question, please ask। धर्मराज करेक्ट था आपका, सत्यम मिश्रा आपका करेक्ट था, ऋषभ का भी करेक्ट था। सो काफी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। गाइस किसी को कोई डाउट हो तो फटाक से नोट करके पूछ लो, काउंट टिल 5, ओके 5 4 3 2 1। गुड जॉब यार, ठीक है। चलिए आखिरी बचा है क्या, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। गाइस 2 क्वेश्चन बचे हैं, 10 मिनट में फटाफट खत्म कर देते हैं इनको, है ना। Have a look at the question, type your answers in the chat box privately। ओके अमीर, अब इसको सॉल्व करो, अभी समझ आ गया तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। गाइस एक हिंट है, whenever the price of water is not given, ये सिर्फ पानी के साथ काम करता है, ठीक है।
always remember guys, in the question whenever the price of water is not given, you have to assume it to be equal to 0. ठीक है, ये पानी ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती है, मिल्क तो कोई फ्री में देगा नहीं, है ना. सो क्वेश्चन में अगर कभी पानी का प्राइस इज नॉट गिवन, कभी पानी का प्राइस गिवन नहीं हो, तो उसको 0 लेके सॉल्व कर देना, यू विल गेट टू द करेक्ट आंसर. अभी करो. गुड गुड गुड. I have answers from 3 people. Awesome, awesome. Solve करो guys. Second last question. तुषार कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार चेक कर लो. अक्षय थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो एक बार. अजरुद्दीन, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, चेक करो एक बार. 8 आंसर आए हैं, 8 के 8 अलग है. 9 आंसर, 9 अलग हो गए, बताओ. 10वां भी आ गया, 10 अलग हो गया आंसर. कोई बात नहीं गाइस, कोई बात. 13 रुपए पे बेचा मैंने, तो मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो क्या 13 रुपीज मेरा एवरेज प्राइस है? जी नहीं, ये तो प्रॉफिट लेने पर जो प्राइस आया वो प्राइस है. तो 3 रुपए का प्रॉफिट लिया, मतलब अगर उसमें से 3 रुपए घटा दूं तो कितना रुपए आएगा? 10 रुपए आएगा. मेरा एवरेज प्राइस एक्चुअल में 10 रुपए का है ना. 13 लेके सॉल्व करोगे तो गलत आएगा, कि वो प्रॉफिट लेने पे जो प्राइस है वो वाला है. चलिए, let's discuss this particular question guys. Yes, a lot of correct answers now. Awesome. Milk and water are mixed in the ratio of 2:3. So again, देखो फॉर्मेट क्लियर है गाइस. कभी भी मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आया तो आपको बना देते हैं 3 डब्बे. 3 डब्बों की हेल्प से सब सॉल्व हो जाता है. सो आई हैव थोड़ा सा मिल्क, आई हैव थोड़ा सा वाटर, और क्या क्या बना है? मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3. चलिए 2:3 इनका रेशियो दे दिया. तो मिक्सचर इज सोल्ड फॉर 13 रुपीज पर लीटर. तो 13 रुपए लीटर से आपको मिक्सचर मिल रहा है ना. ना मिल्क का गिवन है ना वाटर का गिवन है. बोल रहा है कि मिल्क का प्राइस बताओ. तो मान लिया मैंने मिल्क का प्राइस कितना है, 1 रुपए पर लीटर. जहां जहां पानी का प्राइस जब गिवन नहीं होता तो उसे हम क्या मान लेते हैं? 0 रुपीज पर लीटर मान लेते हैं. ठीक है, चलिए अब रेशियो लिख लेंगे. तो डेफिनेटली 0 जो है वो 13 से छोटा है ना. तो x मेरा 13 से बड़ा होना चाहिए गाइस, है ना. तो यहाँ पे डिफरेंस जब मैं देखूंगा तो इट हैज टू बी x - 13. जिसने 13 - x लिखा है वो गलत है गाइस. ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा तो उल्टा डिफरेंस आएगा यहाँ से, है ना. सर 13 होगा या 10 होगा वहाँ पे? क्या 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 13 होगा या 10 होगा, क्योंकि अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 लीटर. ओह सॉरी सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. 3 रुपए का प्रॉफिट है ना यहाँ पे, है कि नहीं. तो देखो अभी मेरे से भी गलती होगी. 3 रुपए 13 लेके करूंगा तो आंसर इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट वाला प्राइस है, इसमें से मुझे 3 रुपए घटाने पड़ेंगे. तो एक्चुअल प्राइस आपका 10 रुपए होना चाहिए. ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग यार, जिसने भी किया था. यहाँ आना चाहिए आपके 10 रुपए. ठीक है, सो आप x - 13 ना लेके यहाँ पे x - 10. चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 10 रुपए यहाँ पे है, 0 यहाँ पे, तो 10 - 0 कितना हो जाएगा? 10. अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा? मिल्क के नीचे आ रहा है आपके पास 10, वाटर के नीचे आ रहा है आपके पास x - 10. So ratio can be written as 10 upon x - 10. और यही रेशियो आपको क्या गिवन है? 2:3 गिवन है. तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे. 3 10s are 30 is equal to 2x - 20. इसको यहाँ ले आएंगे तो 50 is equal to 2x. therefore x is gonna be equal to 25, है ना. तो मिल्क का प्राइस कितना है? 25 रुपए लीटर. ठीक है, तो ये दूध वाला नल के पानी में अपने को भर भर के बेच दे रहा है, तो उसका प्राइस हमने कैलकुलेट किया तो 25 रुपए लीटर आएगा. उसने स्पेसिफाई नहीं किया था अपना प्राइस वाटर का, क्योंकि उसको फ्री में अवेलेबल था. तो जहां जहां पे उस आपको वाटर का प्राइस नहीं गिवन होगा कभी क्वेश्चन में, तो यू हैव टू अज्यूम इट टू बी 0 रुपीज पर लीटर. हाँ, अगर कभी पानी का प्राइस पूछ लिया तो 0 आंसर मत कर देना. ठीक है, अगर वो पानी का नहीं किसी और चीज का प्राइस पूछ रहा है और पानी का गिवन नहीं है तो 0 लेना. चलिए, आई जस्ट काउंट टिल 5 गाइस. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. So 5 4. So why did you -13 - 3 sir? Okay, so if you look at the question, it says the mixture is sold for 13 rupees per liter. मतलब आपने 13 रुपए प्रति लीटर से मिक्सचर को सेल किया है.
उसमें ये नहीं बोल रहा कि Okay. 13 रुपए प्रति लीटर आपका एवरेज प्राइस है, ओके ओके है ना। तो अगर यहाँ पे ये लाइन लिखी नहीं होती तो फिर 13 करेक्ट हो जाता, लेकिन ये लाइन लिखी है, इसका मतलब 13 एवरेज प्राइस नहीं है आपका, 13 में से वी 3 नीड टू माइनस द 3. क्योंकि आपको प्रॉफिट के साथ 13 रुपए मिल रहा था, एक्चुअल 10 रुपए था एवरेज प्राइस। ओके चलिए 5 4 3 2 1 गुड जॉब यार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, आई होप सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए इसका, तो प्लीज फटाफट सॉल्व करिए एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस। गुड यार, गुड यार, 4-5 आंसर, 6 आंसर, 7 आंसर, 7 सारे के सारे आंसर्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। आई बिलीव आंसर्स सबके करेक्ट होंगे। प्राइस ऑफ मिल्क पूछा है, प्राइस ऑफ वाटर केवल नहीं है। गुड यार, निदा, अंसारी, रूपक, ऋषभ, वनिश्री, अनिमेश। ओके ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन गाइस। फटाफट देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का। तो मिक्सचर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, सबसे पहले आप बनाओगे 3 डब्बे। ये 3 डब्बे बनाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मेरे पास है थोड़ा सा मिल्क, मेरे पास है थोड़ा सा वाटर, है ना, और इनका रेशियो दे दिया है 1:4 का, ठीक है। द मिक्सचर इज सोल्ड फॉर 8 रुपीज पर लीटर। यहाँ पे मेरे को 8 रुपीज पर लीटर का प्राइस दे दिया। मिल्क का प्राइस दिया क्या, उसने नहीं दिया, है ना। तो अभी रुक जाओ, रोकना नहीं है अभी मुझको। मिल्क का प्राइस उसने नहीं दिया है तो मुझे फाइंड करना है, तो 100 रुपीज पर लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर का प्राइस नहीं किया है तो 0 रुपीज पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने इसको ऐसे लेके सॉल्व किया है, आपका आंसर गलत आने वाला है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बताया गया है, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं होती तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते, विच वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। बट 8 रुपए पर लीटर से जब आप बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 2 रुपए प्रति लीटर का। मतलब उसमें अगर आप 2 रुपए ऐड कर दो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आपके एवरेज प्राइस तक पहुंच जाओगे, है ना। तो आप अगर 8 लेके सॉल्व करोगे तो गलत आएगा, बिकॉज इट इज नॉट द एवरेज प्राइस, ये लॉस प्राइस है। लॉस प्राइस में आपने अमाउंट ऐड किया तो अब आ गया आपका एवरेज प्राइस। तो ये लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली 0 10 से छोटा है तो x जो है वो 10 से बड़ा ही होगा। तो बड़ा होगा तो मैं इससे माइनस करने पे क्या लिखूंगा, इट्स गोना बी x - 10, ओके। और यहाँ पे 10 0 से बड़ा है तो फिर इसे रिवर्स में लिखेंगे, तो 10 में से मैं 0 को घटाऊंगा, है ना, ठीक है। So 10 में से 0 को घटाने में मुझे मिलेगा 10. So the ratio of milk to water is going to be 10 divided by x - 10, which has been given to me as 1:4. So 4 10s of 40 is equal to x - 10. So the value of x is equal to 50. 90% of you have answered it correctly. Good job, guys. चलिए मैं 5 तक गिन लेता हूँ। So कुछ कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लेना। 5 4 3 2 1. Awesome, guys. Awesome. ठीक है, so we are done with the session guys, and we are done with a lot of questions of mixture. हेलो हाँ जी, राजू बोलो। हेलो सर, वो x - 10 किया ना, हाँ, उधर ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। कि मतलब x - 10 करना है कि 10 अभी- - 6 करना है, ऐसे। हाँ 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 हाँ, ये वही। देखो समझो समझो, हमेशा मैं बड़े वाले से छोटे वाले को घटाता हूँ, है ना। और एवरेज प्राइस जो होता है वो हमेशा छोटे वाले और बड़े वाले के बीच का होता है, राइट राइट, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे 0 हाँ। दिया है और यहाँ पे 10 दिया है, मतलब 0 जो है वो छोटा वाला प्राइस है, क्योंकि वो 10 से यस, छोटा है। तो डेफिनेटली ये वाला हाँ। प्राइस जो होगा वो 10 से बड़ा होगा। अगर ये प्राइस 10 से बड़ा है तो मुझे x में से 10 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बड़े में से छोटे को घटाता हूँ, ठीक है। ओके, यार ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, पूछो पूछो, किसी को और कोई डाउट हो तो। नहीं, ठीक है। सो हमने गाइस मैक्सिमम क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। कल कल क्या है, कल हमारा है, कल इसका अभी क्या है, वेडनेसडे थर्सडे का।
सो टुमारो इज थर्सडे गाइस, है ना। तो कल थर्सडे है, कल आखिरी सेशन है। तो जिसको रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में डाउट्स हैं आप प्लीज असाइनमेंट में से निकाल के रखिएगा, है ना। रही बात मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की गाइस, है ना, तो हमने ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक सम 20% ऑफ द क्वेश्चंस रिमेनिंग है जो मैं कल आपको करा दूंगा, है ना। तो जैसे ही कल हमारे वो क्वेश्चंस हो जाते हैं हम डाउट्स डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और साथ ही साथ अगर आप लोग मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस करके आ जाओगे तो इनके भी कर लेंगे। और जो लोग थोड़े से ऑक्यूपाइड है अपने दूसरे कामों में, कोई बात नहीं गाइस, आपके पास फ्राइडे है, आपके पास सैटरडे है, आपके पास संडे है, फिर उसके बाद आएगा आपका मंडे, है ना। तो ये 3 दिन मिल रहे हैं, इन 3 दिनों में आपको 20 क्वेश्चन इसके करने हैं, 20 क्वेश्चन इसके करने हैं, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन करने हैं। 3 दिन में 40 क्वेश्चन आई बिलीव आराम से हो सकते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक नहीं 2 बार अटेम्प्ट कर लेना अगर चाहो तो, और मंडे को अपने क्वेश्चन लेके आ जाना, ठीक है। जो लोग कल आ सकते हैं हम कल भी कर लेंगे, जो कल नहीं आ सकते हैं उनका मंडे को कर लेंगे। कहीं नहीं आ सकते मतलब अगर नहीं हो पाते हैं पूरे 40 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका कोई डाउट ना हो तो अपने चैट बॉक्स में मुझे नो लिख के आप अपना मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग गाइस, टाइप अ नो इन द चैट बॉक्स एंड यू कैन लीव द मीटिंग। गुड नाइट गाइस। हेलो सर। हाँ, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट नहीं, जस्ट एक पूछना था। हाँ रुको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले। हाँ सर, ओके।